चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग का रिक्वायरमेंट सम्स का क्या दे रखा हुआ था। यहाँ क्या बोला, सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी शेखरम हु हेल्ड द शेयर एज करंट एसेट, जो करंट एसेट के रूप में शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो ये हम लोग के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसे कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे हम लोग को कंसीडर करनी है। ठीक है, अब सम्स में क्या दे रखा है, ऑन 1/4/2021, तो हम लोग के पास 1/4/2021 को मिस्टर टी शेखरम परचेज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन वी लिमिटेड एट द रेट 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर हु चार्जेज 2% ब्रोकरेज एंड ही इनकर 50 पैसा पर ₹100 एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फर्स्ट हम लोग के पास एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है, जो परचेज का दे रखा हुआ था, जैसे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 के थे वैसे ही सेम टू सेम ये सम्स हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसमें जो भी है अमाउंट चेंजेज है तो वो बस अमाउंट चेंजेज छोड़ करके बाकी सारा हम लोग के पास सेम दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है। इसमें ऑन 31/1/2022 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो में बोनस भी डिक्लेयर किया गया। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट of the bonus share, the share were quoted at 175% and 90% रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग के पास बोनस शेयर के पहले और उसके बाद का हम लोग के पास जो मार्केट प्राइस है वो दे रखा हुआ है, जो 175 एंड 90 करके ईच दे रखा हुआ है। फिर क्या सबसे बोला आगे, ऑन 31/3/2022 मिस्टर टी शेखरम सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्जेस 2% ब्रोकरेज। तो यहाँ पे उस दिन को 31/3/2022 को जो भी शेयर था उसे सेल किया गया और उस टाइम में यहाँ पे ब्रोकरेज का जो चार्ज था वो कितना परसेंट था, तो उस टाइम में यहाँ पे ब्रोकरेज का चार्ज 2% दे रखा हुआ हम लोग के पास। इससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो बहुत ही ईजी है सम्स। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिविडेंड के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग के पास आ जाएगा अमाउंट या कॉस्ट। यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू और यहाँ क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास ट्रांजेक्शन का दे रखा हुआ है वो दे रखा कब का था, यहाँ पे 1/4/2021 को, तो यहाँ पे लिखिए 1/4/2021 परचेज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और इसका नॉमिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5000 से इक्विटी शेयर है जिसका प्राइस कितने का दे रखा हुआ है, नॉमिनल प्राइस 100 करके। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5 लाख का। 5000 इंटू 100 हम लोग के पास कितना आ गया, 5 लाख का। इसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर से। तो यहाँ पे वर्किंग नोट किस डेट का हम लोग का वर्किंग नोट यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे 1/4/2021 का, तो यहाँ पे 1/4/2021 का हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहे हैं। एक सेकंड, तो इस डेट का हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट में सबसे पहले जो हम लोग के पास कॉस्ट है, यहाँ पे सम्स में कुछ भी नहीं बोला कि ये प्राइस कौन सा दे रखा हुआ 120, तो इसे हम लोग कौन सा क्या कंसीडर करेंगे, तो इसे हम लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे। तो जैसे एक्स इंटरेस्ट प्राइस हम लोग कंसीडर करेंगे तो अमाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस जो आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 5000 शेयर था और एक शेयर का प्राइस कितना था, तो यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना आ जाएगा 120 करके। तो यहाँ आ जाएगा 120, तो 5000 इंटू 120 कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 6 लाख का। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ 6 लाख सबसे पहला। इसमें हम लोग जो भी परचेज के टाइम हम लोग का ब्रोकरेज क्या होता था, ऐड होता था, बिकॉज परचेज के टाइम हम लोग को ब्रोकरेज पेमेंट करना होता था जिससे हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता था। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग प्लस करेंगे ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज का रेट दे रखा हुआ है 2%। तो यहाँ पे ब्रोकरेज जो है 2%, तो यहाँ पे 6 लाख का 2%, तो 6 लाख का 2% कितना आ गया, ये आ गया हम लोग के पास 12000 का ब्रोकरेज। उसके बाद हम लोग के पास सम्स में क्या दे रखा हुआ था, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, जो स्टैम्प का हम लोग का शेयर ट्रांसफर के टाइम में जो भी स्टैम्प था तो वो, तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंस या ट्रांसफर एक्सपेंस या स्टैम्प, इसके बदले में हम लोग को क्या बोला, तो यहाँ पे 0.5 पैसा पर 100 रुपीज़ करके। और जो भी हम लोग का था कौन सा प्राइस लेंगे हम लोग, तो हम लोग हमेशा लेते थे एक्स इंटरेस्ट जो भी प्राइस होता था उसमें हम लोग ट्रांसफर करते थे। तो हम लोग का कितना आ जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा 6 लाख का, इंटू 6 लाख आ जाएगा। तो इस टाइम में कितना आ गया, तो 0.5 इंटू 6 लाख डिवाइड बाई 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया
3000 का। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट कितने का आ जाएगा, तो 3000 प्लस 12,000 प्लस 6 लाख, तो हम लोग के पास आ गया 6,15,000। तो ये 6,15,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 6,15,000 का हम लोग के पास कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास 6,15,000 का कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोग के पास सेकंड में क्या बोला, तो सेकंड नंबर पे हम लोग को बोल रहा है कब, तो यहाँ पे बोला 31 जनवरी 2022। तो यहाँ पे 31 जनवरी 2022 इस डेट को क्या हो रहा था, इस डेट को यहाँ पे बोनस इशू हो रहा है। तो यहाँ पे 2 बोनस लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे बोनस से हम लोग के पास क्या हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वैल्यू में इंक्रीज होता था, कॉस्ट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता था। और बोनस शेयर का जो रेशियो था वो किस रेशियो में, तो 1:2 के रेशियो में, मतलब 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, लिख ही देता हूँ यहाँ पे 1/2 इंटू 5 लाख। तो इस तरह से हम लोग के पास बोनस इशू जो होगा वो कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे बोनस इशू हो जाएगा 2,50,000 का। तो यहाँ तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 2,50,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, बोनस का इशू। अब देखिए आगे, तो बोनस का भी हम लोग का काम हो गया। और यहाँ पे बोनस पोस्ट बोनस और उसके बाद प्री का हम लोग के पास क्या दे रखा था, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस हम लोग के पास दे रखा हुआ था। आगे समझ में क्या बोला, ऑन 31/3/2022। तो हम लोग के पास 31/3/2022 को मिस्टर टी शेखरम सोल्ड बोनस शेयर टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। तो यहाँ पे इस डेट को बोनस शेयर जो भी था उसे सेल किया गया। तो चलिए सेल करने का एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे 31/3/2023 के टाइम में यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे तो यहाँ लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट। और इस बैंक अकाउंट में सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू जो भी हम लोग के पास बोनस शेयर का था वो ही सेल हुआ। तो बोनस कितना था, तो बोनस हम लोग के पास 2,50,000 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,50,000 का। अब इसका कॉस्ट कितना होगा, तो इस टाइम में कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे चलिए लिखते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 31/3/2023। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी सेल प्राइस कितना होगा, तो सेल प्राइस हम लोग के पास हो जाएगा, कितने में सेल हो रहा है, तो सेल का प्राइस यहाँ पे बोला 2% ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं बोला कि कितने प्राइस में सेल हो रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो भी बोनस इशू के बाद मार्केट प्राइस था उस प्राइस पे सेल हो रहा है, मतलब यहाँ पे 90 करके सेल हो रहा है। तो 2500 नंबर ऑफ शेयर था इंटू 90। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2500 इंटू 90, तो 2,25,000 हम लोग के पास आ जाएगा इस केस में सेल प्राइस। अब इस सेल प्राइस में से जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उस टाइम हम लोग को ब्रोकरेज का पेमेंट करना होता है। और ब्रोकरेज का पेमेंट करने के वजह से जो भी हम लोग को मिलता, जो भी हम लोग का सेल प्रोसीड होता, वो तो हम लोग का कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस होता था उस पर चार्ज करते थे। तो यहाँ पे 2,25,000 पे 2% ब्रोकरेज, तो यहाँ पे इंटू 2%, तो हम लोग का कितना आ गया 4,500। तो ये माइनस करने के बाद जो भी हम लोग का अमाउंट होगा वो आ जाएगा सेल प्रोसीड, जो कितना आ गया, तो 2,20,500 हम लोग का इस केस में आ गया। ये आ गया सेल प्रोसीड। तो 2,20,500 का हम लोग का सेल प्रोसीड आ गया। अब सेल प्रोसीड निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो इस टाइम हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या हम लोग के पास लॉस हुआ। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस इसी डेट को। तो चलिए इस साइड में निकाल देता हूँ। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले चलिए लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो सबसे पहले हम लोग का जो होता था वो क्या होता था, सेल प्रोसीड, जो हम लोग के पास कितने का आ गया सेल प्रोसीड 2,20,500। यहाँ आ जाएगा 2,20,500। इसमें से हम लोग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और हम लोग को कॉस्ट में लेना है एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। तो कॉस्ट माइनस करेंगे। तो चलिए ये जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है 6,15,000, वो कितने का कॉस्ट दे रखा है, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है कितने का, तो 5 लाख प्लस 2,50,000 का। इसे हम ऐड कर लूँ तो यहाँ पे 7,50,000 का ये हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है कितना, तो 6,15,000। तो ये जो 6,15,000 हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग के पास दे रखा हुआ है 7,15,000। 7,50,000 में कॉस्ट दे रखा हुआ है 6,15,000 ये कॉस्ट दे रखा हुआ है। तो सेल का यूनिट कितना हुआ था, तो सेल का यहाँ पे जो यूनिट हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 का हो रहा है। तो इस 2,50,000 का यहाँ पे सेल हो रहा है। तो यही 2,50,000 का हम लोग क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 को हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे पता था 7,50,000 का 6,15,000। तो 2,50,000 इंटू 6,15,000 डिवाइड बाय 7,50,000। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इसका कॉस्ट जो होगा वो हम लोग के पास आ जा रहा है 2,05,000 ये आ जा रहा है। तो इस केस में हम लोग का क्या हो रहा है, तो इस केस में हम लोग का गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है, तो 2,20,000
एंड 500 जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास गेन कितने का आ जाएगा, तो गेन हम लोग के पास आ जाएगा 15,500। तो 15,500 का हम लोग का गेन आ गया, और गेन को हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं 2, ये आ जाएगा, डेट आ जाएगा 31/3/2022। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कितना आ जाएगा 15,500। फिर हम लोग 31/3/2023 के डेट में हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD, और बाय बैलेंस CD में कितना आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे था 7,50,000, तो यहाँ भी आ जाएगा 7,50,000। तो इस तरह से यहाँ आ गया 5 लाख। तो इस 5 लाख का हम लोग कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो यहाँ पे लोअर होगा किसका, तो कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट हम लोग को निकालना है 5 लाख का निकालना है, और यहाँ पे हम लोग को पता था 7,50,000 के लिए कितना, तो 7,50,000 के लिए हम लोग को पता था 6,15,000। तो इस टाइम हम लोग का कितना आ गया, तो 5 लाख इंटू 6,15,000 डिवाइड बाय 7,50,000। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 4,10,000 कॉस्ट आ गया। और इसका मार्केट प्राइस कितना है, तो मार्केट प्राइस हम लोग के पास आ जाएगा 5,000, और एक शेयर का प्राइस दे रखा था हम लोग के पास पोस्ट बोनस शेयर। तो ये हम लोग के पास एक शेयर का प्राइस दे रखा हुआ था 90। तो यहाँ पे 5,000 इंटू 90, तो ये हम लोग को इस केस में कितना आ जाएगा 4,50,000। अब इस दोनों में लोअर कितना है, तो 4,10,000। तो 4,10,000 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो यही हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 4,10,000। अब हम लोग यहाँ पे दोनों साइड क्या कर लेंगे, टैली कर लेते हैं। तो 6,15,000 प्लस 15,500, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 6,30,500। और इस साइड करने के बाद तो 2,20,500 प्लस 4,10,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 6,30,500। तो दोनों ही साइड हम लोग का क्या हो गया, टैली हो गया। और इसी के साथ हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट या जो भी इलस्ट्रेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं।